और चोर कौन बुला रहा है? चोर बुला रहा है वो जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में चोरी करके बेल पे बाहर है, राहुल गांधी। भारत और नरेंद्र मोदी जी 20 है भाई बिहार की जनता का, और पांचवी पास जो है, सॉरी गलती होगी, पांचवी फेल है जो, वो नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी को हिला नहीं पाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव तो एफ से फेल हैं, चौथी फेल कि 3 बार लगातार अगर कोई प्रधानमंत्री बना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा यहां पर, और वो छीना जा रहा है। ये मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है वहां पर, और आप और चीजें सुर्खियों पे ला रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है। इनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है? ये तो ये कहते हैं कि सरकार इनकी, सिस्टम हमारा। 21 लाख रुपए थे, सरकारी कर्मचारियों को दे के आए, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, और ये होती है पवित्रता। ऐसा लीडर होना चाहिए। 9वीं फेल, चारा घोटाले वाले, जंगल राज वाले नहीं चाहिए बिहार को। ये बात बिल्कुल स्पष्ट। देखिए, सबसे पहले तो ये कहूंगा, आज मुद्दा जो है, आपने बिहार की बात करी है, तो जो जीएसटी में बदलाव हुआ है ये ऐतिहासिक है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार में एक समय में जंगल राज था, और जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो क्या क्या हुआ है उसी से शुरुआत करता हूं। अंजना जी, आपको याद है इस बार का बजट आया, लालू प्रसाद यादव, मनीष तिवारी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सब क्या बोले? ये भारत का बजट नहीं है, ये बिहार का बजट है। मतलब अगर देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए बजट में प्रावधान किए, मखाना बोर्ड की बात करी, तो सबसे ज्यादा दर्द किसे हुआ? वो दर्द हुआ जो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी है। दूसरा हमने क्या किया मैं बताना चाहूंगा। बिहार पूरे देश में चौथे सबसे तेजी से आगे बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के मामले में प्रदेश है, और पर कैपिटा इनकम जो इनके समय में 2005 में 8,000 रुपए थी, अब करीब 67,000 रुपए प्रति व्यक्ति हो गई है। बजट का साइज 24,000 करोड़ था, अब 3,17,000 करोड़ हो गया है, करीब 13 गुना ज्यादा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, गुजराती लोग आ गए हैं बिहार में। ये क्या है भाई? नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और ये कह रहे थे 20 से बिहार और 20 से बीड़ी। तो मैं बता दूं, 20 से भारत, और नरेंद्र मोदी जी 20 से भाई बिहार की जनता का, और पांचवी पास जो है, सॉरी गलती होगी, पांचवी फेल है जो, वो नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी को हिला नहीं पाएंगे। और मैं इतना ही कहूंगा, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, हमें यकीन है पूरा आसमान कम है। यह है भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ मैं एक बात और कह दूं, बी से बिहार, बी से बीड़ी नहीं, बी से बलिदान, बी से बहादुरी। सबसे ज्यादा अगर कोई सैनिक बलिदान देते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं तिरंगे की आन बान शान के लिए, तो वो बिहार से आते हैं। लेकिन वो इन्हें बी याद नहीं आएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो एफ से फेल हैं, चौथी फेल। और दूसरी बात, गुंडाराज ऐसा जहां मारुति के शोरूम लूट लिए जाते थे, ठीक है, मुख्यमंत्री आवास से फिरौती के कॉल आते थे, और मां, बेटी, बहन ये सुरक्षित नहीं थी। ऐसा जंगल राज है। इसीलिए 20 साल बीत गए, अपने दम पे सरकार नहीं बना पाए, और ये नरेंद्र मोदी जी हैं, इतिहास रच दिया। 62 साल में पहली बार ऐसा हुआ अंजना जी कि 3 बार लगातार अगर कोई प्रधानमंत्री बना तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये फर्क है हम दोनों में। पोस्ट दिखाइए जरा स्क्रीन पर। ये क्या है अभिजीत जी? आपको मैं मानती हूँ आप संजीदा एक राजनीतिज्ञ हैं। बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी, इसका क्या मतलब है? क्या ये है आप लोगों की सोच? क्योंकि अभी तक तो बिहार के अपमान करने वालों के साथ आप खड़े रहते थे। इसका क्या अर्थ है? ये क्या है? और एक बार हम सुना देते हैं, संजय मयूख नेता हैं बिहार में बीजेपी के, उन्होंने बहुत गुस्सा इस पर दिखाया। पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर चलेंगे अभिजीत जी के पास। कैसा रिवाज सीख लिया है कांग्रेस ने? कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माताजी को गाली दी जाती है। बिहार बहुत शर्मसार हुआ इनके इन घटनाक्रमों से, और इसीलिए बिहार के लोगों ने बंद का आयोजन किया, बिहार का आम आदमी बंद किया। लेकिन उसके बाद
अपने वोटर अधिकार यात्रा की खींच उतारने के लिए उन्होंने बिहारियों की तुलना बिहारी से कर दी। ये कैसा रिवाज है? कभी हाइड्रोजन बम चलाते हैं, कभी बीड़ी बम चलाते हैं। इन लोगों को इस शर्मनाक स्थिति के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। अभिजीत जी, वही सवाल जो लगातार पूछा जा रहा है, हर जगह सोशल मीडिया पर भी जनता पूछ रही है, बिहार के लोग पूछ रहे हैं कि आप इस पोस्ट को तो डिलीट कर देंगे, लेकिन इस मानसिकता को कैसे डिलीट करेंगे जो बिहारियों को कमतर आंकती है? बी फॉर बिहार, बी फॉर बीड़ी मतलब? नहीं, कोई ऐसी मानसिकता की बात नहीं है। ऐसा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिहार के लोग या मैं खुद बिहार से हूँ, पटना से हूँ, और एक जगह से नहीं कई जगह में बिहार से हूँ, और वहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिहारियों का अपमान हो। एक ट्वीट लेके आप उसको मुद्दा बना दें, आप सुर्खियों पे डाल दें और समझ जाएं कि ये चुनावी मुद्दा बन जाए, ये कभी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी भी बार बार बिहार आ रहे हैं, और आपको पता होगा कि जब पहलगांव का एक वाक़या हुआ था, उसके बाद सीधा वो विदेश यात्रा छोड़कर बिहार आए थे, मधुबनी आए थे, और उन्होंने बहुत ये कोशिश की कि किसी तरह बिहार की जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो परेशानी है, वहाँ की जो दिक्कतें हैं, जो बेरोज़गारी है, जो मुफलिसी फैली हुई है, वहाँ पर जो जल जमाव का समस्या है, जो आर्थिक विषमताओं का समस्या है, सब नज़रअंदाज करके वो एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दें। ये बार बार उन्होंने बाद में भी किया। विक्रमगंज की रैली में प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और बिहार की समस्याएं तो भूलकर उन्होंने और चीज़ बातों को शुरुआत कर दी। सिंदूर के बारे में कर रहे थे, और चीज के बारे में कर रहे थे। देखिए, बिहार का मुद्दा यहां से जाने वाला नहीं है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, और सबसे ज्यादा जो मुद्दा है जिससे हमने एक रैली निकाली थी, जो एक वोटर अधिकार रैली निकाली थी कि आपका जो हक है वो छीना जा रहा है। आखिर लोकतंत्र में, मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, लोकतंत्र में आपकी सबसे कीमती अमानत क्या होती है? आपका वोट होता है ना, यही आपका वजूद है, आपका अस्तित्व है, यही आपकी पहचान है। दुनिया भर में आपका जो सम्मान होता है वो इसलिए क्योंकि आप अपनी नुमाइंदगी चुन सकते हैं। आवाम ये फैसला करती है कि हुकूमत कौन करेगा यहां पर, और वो छीना जा रहा है। ये मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है वहां पर, और आप और चीजें सुर्खियों पे ला रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है, उनको भूल जाइए। और मैं ये कहना चाहता हूं बार बार, प्रधानमंत्री गए, भाई आर्थिक स्थिति तो यहां पर पूरी ध्वस्त है, पूरे मुल्क की ध्वस्त है। जीएसटी किया था, उससे पहले नोटबंदी की थी, और नोटबंदी तो एक प्रहार था यहां के गरीब आदमियों पे। नोटबंदी के बाद जीएसटी जिस तरह से आई, और एक तरह से जो सुधार हुआ है यहाँ पर जीएसटी में, सरकार स्वीकार कर रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, तो थोड़ी तब्दीली ले आते हैं बिहार चुनाव के पहले। लेकिन ये जुमला और ये सब बातें काम नहीं करेंगी। यहाँ पर इस मुल्क में मुफलिसी है, गैर बराबरी है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि गैर बराबरी का हद इतना हो गया है, अपनी वेशवाद के भी ज़्यादा इस वक्त गैर बराबरी है, क्योंकि बड़े बड़े कारोबारियों को यहाँ जितने भी संसाधन हैं वो दिए जा रहे हैं। 1% लोगों के पास 40% संसाधन है इस मुल्क पे। 1% लोगों के पास इख्तियार है 40% यहाँ के रिसोर्सेज पे। जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए अंजना जी। और ये बिहार का ये गैर बराबरी का, क्षेत्रीय गैर बराबरी का भी मामला है। ठीक है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए, वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से भटकाने के लिए आप इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, इस आरोप का जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, इनको चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या है? ये तो ये कहते हैं कि सरकार इनकी, सिस्टम हमारा, जनता हमें वोट दे के जिताती है, आप सिस्टम के साथ खेलिए ना। आपका काम ही यही है, आपको सरकार थोड़ी ना बनानी है, आपको केवल सिस्टम हमारा, सिस्टम हमारा। सीटें आती 99, हमारी आई 240, 99 में ऐसे ऐसे हाथ करके कह रहे थे जीत गए, वाह वाह। और मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, अंजना जी, कहा है ना, एक बार अगर कहते हो वोट चोर तो हलफनामा दे दो, पता चल जाए जो कह रहे हो, जहां तुम्हारे शब्द हैं वहां तुम खड़े हो, तुम्हारी विश्वसनीयता की बात है। और दुख की बात क्या है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है। और चोर कौन बुला रहा है? चोर बुला रहा है वो जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में चोरी करके बेल पे बाहर है, राहुल गांधी। और चोर बुला रहा है वो जो जानवरों का चारा खा गया, भैंसे बोल रही है मेरा चारा खा गए, 5 बार दोष से लालू प्रसाद यादव। और चोर किसको बुला रहे हैं? चोर उसको बुला रहे हैं जो गंगा जल की तरह पवित्र नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री बने, के लिए पैसा ये सब डकार गए। बोले दीदी प्लीज, दीदी नहीं दादाजी, आप गलत बोलेंगे तो दिक्कत तो होगी। बीच में ना बोलिए, अंजना जी शांत करा लीजिए, वो पता नहीं प्लीज। नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं, आप बताइए, आप बहनें बैठी हैं, सब देख रहे होंगे
जब मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बने उनके निजी खाते में 21 लाख रुपए थे। सरकारी कर्मचारियों को दे के आए, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, और ये होती है पवित्रता। ऐसा लीडर होना चाहिए। 9वीं फेल, चारा घोटाले वाले, जंगल राज वाले नहीं चाहिए बिहार को। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं। धन्यवाद। चलिए अब आप शुरू कीजिए, मोर्चा संभालिए आरजेडी की तरफ से तमाम मुद्दों पर। और एक सेकंड, भारत देश में रहते हैं ना हम लोग, ये वहां पे फैक्ट्री लगाई, यहाँ पे नहीं। बिहार गुजराती देश के अंदर कैसे कर सकते हैं? कुछ गुजरात को दे देंगे, बिहार को दिखा देंगे ठेंगा, तो सवाल तो हम करेंगे। प्रति लाख व्यक्ति गुजरात में 11 किलोमीटर सड़क है, बिहार में 5.2। 47 लाख करोड़ का MOU साइन करवाया मोदी जी ने वाइब्रेंट गुजरात में, गुजरात के साथ, बिहारी के लिए 0। उसके अलावा अभी बोल रहे थे कि गुजराती से दिक्कत है। अरे भैया, आपके जो प्रदेश महामंत्री जिनको बनाए ना, भिखू भाई दलसानिया, जो अमित शाह को वोट दिए थे लोकसभा चुनाव में, उनको बिहार का वोटर बनवा दिए हैं ये लोग। और इंटरेस्टिंग तो ये है, वोटर लिस्ट में उनका नाम बिहार में गुजराती में लिखा है। कौन भी ये लोग गुजराती लिखता है भाई? कौन भी ये लोग गुजराती बोलता है? सवाल तो पूछेंगे। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क, PM मित्र पार्क, बिहार को कितना दिया आपने? 0। अभी GST पर बात हो रहा था ना, GST पर, खाखड़े पर लगा दिया 0% GST। बहुत बढ़िया, पूरा देश खाखड़ा खाए, हम भी चाहते हैं। बिहार के पैक्ड मखाने पर 5% क्यों लगाया है? ये सवाल नहीं हम पूछे क्या? और आते हैं बिहार में राजनीति किस पे करना चाहते हैं मैं बताती हूँ। मुद्दा है नहीं ना, मुर्दों पे राजनीति करते हैं, जंगल जंगल चिल्लाते हैं। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहां विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे, कैसे आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूँ, क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, सतपाल सिंह सत्ती, भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी, सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। इनके उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी कहते हैं गाली दे दे करके ही तो हम नेता बन गए लालू जी को। उसके अलावा इनके विधायक जनक सिंह बिहार विधानसभा में खड़े होकर के राबड़ी जी को गाली दिए। उसके अलावा इनके मुख्यमंत्री दिल्ली की नई नवेली कैसा कैसा गालियों का इस्तेमाल की है, ट्विटर पे जाइएगा, कान खड़ा हो जाएगा। तस्वीर आपके सामने यहीं से दिखा रही हूँ। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी, वाह वाह वाह, प्रधानमंत्री है देश के, प्रधानमंत्री जी ने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। मिक्स्ड ब्रीड बोला। आपकी माँ देश की माँ, राहुल जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? राबड़ी जी की माँ देश की माँ नहीं है क्या? ये माँ कौन सी माँ है? जिस व्यक्ति के साथ आप देख रहे हैं ना मोदी जी को, ये नया नवेला उनका चहेता है। ये व्यक्ति बोलता है देश की दलित महिला को ये सुनना चाहिए। ये व्यक्ति लिखता है अपने अकाउंट से कि इस दलित महिला को सारिका पासवान का साड़ी साया खोल के रोड पर नग्न घुमाया जाएगा, और इसके सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं। देश आज शर्मसार है अंजना जी, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जी पता है क्या बन गए हैं? HOD बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। किस चीज के? गालियों की संस्कृति के। और आज गौरी लंकेश जी कर लिए, वापस आज के विषय पर आते हैं। बस एक लाइन। आज गौरी लंकेश जी की पुण्यतिथि है, जिनको गोली मार दी गई थी। कौन लोग थे हम जानते हैं। उसको गाली देने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। क्या ये सही है? एक सवाल बस देश से पूछना चाहूंगी, हम किसको फॉलो करते हैं? हम उसको फॉलो करते हैं जिसकी लिखावट पसंद हो, जो हमें पसंद हो। प्रधानमंत्री जी गालीबाजों को एंटरटेन कर रहे हैं या गालीबाजों को? ये सवाल अब ऐसा